तेजस्वी यादव बिहार का स्वास्थ्य विभाग संभालते हैं और उसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य विभाग को एकदम से बदल कर रख देंगे। और उसके बाद जो आज खबर आई है वो इस बात पर मुहर लगाती है कि तेजस्वी का विजन स्वास्थ्य विभाग को लेकर कितना क्लियर है। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो अब नया अपडेट लेकर आए हैं वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि सरकारी अस्पतालों से डॉक्टर और नर्स चाह कर भी गायब नहीं हो सकते हैं। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमने आमतौर पर ऐसी कई खबरें रोज सुनी है कि तेजस्वी कोई मरीज जाता है अस्पताल में और मालूम पड़ता है कि वहां तो डॉक्टर साहब है ही नहीं। और इसी बात को लेकर जब लगातार सवाल उठाए जाते हैं कि बिहार के जो डॉक्टर हैं वो जाकर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और उनको सरकारी तनख्वाह देते रहती है और उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जिस सरकारी अस्पताल में उनकी ड्यूटी लगी है वहां उनको जाना भी चाहिए। लेकिन खुशी की बात यह है कि तेजस्वी यादव जब आते हैं तो वो इस बात का वादा करते हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग को बदल देंगे और इस बार जो खबर आई है वो ये सुनिश्चित करेगी कि डॉक्टर साहब लोग कभी भी अपना अस्पताल छोड़कर गायब नहीं हो पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गायब कैसे नहीं होंगे और इसका जवाब ये है कि देखिए उनके मोबाइल में जो जीपीएस होता है उसी के हिसाब से बिहार सरकार ने एक नया ऐप डेवलप कर लिया है और वो ऐप के थ्रू सरकार ये मालूम कर लेगी कि भाई साहब डॉक्टर साहब जो हैं वो दिन भर कहां थे, वो अस्पताल में कब घुसे, अस्पताल से बाहर कब निकले और इसके भी नाम पर अगर कोई डॉक्टर ड्यूटी नहीं करता है, अगर कोई नर्स सही समय पर अस्पताल से आती नहीं है या जाती नहीं है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है जहां पर अस्पताल में घुसिएगा तो मरीज के बेड पर कुत्ता सोया हुआ मिलता है। लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव का आगमन होता है और तेजस्वी कहते हैं कि हम अगर इस मंत्रालय में ज्यादा दिन तक रह जाएंगे तो बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय बदल जाएगा। और अब जो खबर आई है वो आपको हम विश्लेषण करके समझा देते हैं कि आखिर कैसे डॉक्टर अब अस्पताल में रहने को मजबूर हो जाएंगे। बहरहाल इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना एयरपोर्ट आना हो, आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का आनंद ले सकते हैं। बहरहाल लौटते हैं खबर पर। तेजस्वी यादव इस बात का वादा करते हैं, डुगडुगी पीट कर सबको बताते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय अब बदलेगा और उसके बाद तेजस्वी यादव का ये नया जो तरीका है डॉक्टर्स को अस्पताल में रखने का वो वाकई में सराहनीय है। हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि तेजस्वी यादव ने ऐसा डिसीजन लिया है। और अब जान लीजिए कि डिसीजन क्या है। डिसीजन ये है कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो सारे डॉक्टर और नर्स अपने मोबाइल में उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जब वो अस्पताल में जाएंगे तो वो ऐप ऑन करके उन्हें सेल्फी खींच के उस ऐप पर अपलोड करना होगा और उसके बाद उसमें टाइम भी उनको लिखना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर्स को यह हिदायत दी गई है कि आपको अपना लोकेशन जो होता है मोबाइल का, जो जीपीएस होता है, आपको हमेशा अपना जीपीएस ऑन रखना है और वो ऐप डॉक्टर साहब के नर्स का मोबाइल का जीपीएस ट्रैक करेगा और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पास उन डॉक्टर्स की और उन नर्स की तमाम जानकारियां लोकेशन की होंगी कि डॉक्टर साहब का फोन कहां है और डॉक्टर साहब उस वक्त कहां मौजूद हैं। आप समझिएगा इस बात को। टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स पर कड़ाई करने के लिए की है तो वाकई में ये एक सराहनीय पहल है और इससे ये सुनिश्चित होगा कि डॉक्टर साहब अस्पताल छोड़कर नहीं जाएंगे। कम से कम उनके मन में इस बात का डर रहेगा कि मेरे मोबाइल का जीपीएस सिस्टम उस ऐप से कनेक्टेड है और वो ऐप सब कुछ जानता है कि हम कब कहां हैं। और देखिए नियम ये बनाया गया है कि डॉक्टर साहब अस्पताल आएंगे तो पहले सेल्फी खींचेंगे उस ऐप के द्वारा और टाइम के साथ उसको अपलोड किया जाएगा और डॉक्टर साहब जब अस्पताल से जाएंगे तो भी वो सेल्फी खींचेंगे और टाइम के साथ अपलोड करेंगे और इस दौरान जो है उनका जीपीएस ऑन रहेगा और वो ऐप उनके जीपीएस टैग के माध्यम से ये पता लगा लेगा कि डॉक्टर साहब अभी कहां है। मतलब ये है कि डॉक्टर साहब अगर अस्पताल छोड़कर जाएंगे तो ऐप ये बता देगा कि फलना टाइम पर डॉक्टर साहब अस्पताल में नहीं थे और उसके बाद क्या होगा ये तो वो डॉक्टर जाने और स्वास्थ्य विभाग जाने। वाकई में तेजस्वी यादव ने जो कहा था वो धीरे धीरे कर रहे हैं।
डॉक्टर्स का उपलब्ध ना रहना, नर्स का उपलब्ध ना रहना सबसे बड़ी दिक्कत है बिहार के सरकारी अस्पतालों का। आप जाइए और कहिए कि हमारे पेशेंट को इमरजेंसी है और आपको उधर से जवाब मिलेगा कि डॉक्टर साहब तो नहीं है। लेकिन ये ऐप अगर वाकई में बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों के लिए मैंडेटरी कर दिया जाए, बिहार के सभी सरकारी डॉक्टरों के लिए मैंडेटरी कर दिया जाए, तो स्वास्थ्य विभाग कम से कम 20% तो बदल ही जाएगा। अगर डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे तो मरीजों को सीधा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आता है दवा है कि नहीं है, लेकिन सबसे पहले यह है कि अगर डॉक्टर साहब ही उपस्थित नहीं होंगे तो बाकी का काम कैसे होगा। तेजस्वी यादव का वादा वाकई में वो वादा था जिस पर वो काम कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव का ये ऐप वाला फॉर्मूला एकदम से शानदार है, और इस मायने में भी शानदार है कि अगर डॉक्टर साहब अस्पताल में रहेंगे मरीजों को दिक्कत नहीं होगी, और कम से कम बदलाव की शुरुआत तो हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर साहब प्राइवेट प्रैक्टिस से ज्यादा तवज्जो उस अस्पताल को देंगे जहां उनकी ड्यूटी लगी है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।